Good morning, friends. My name is Saket, and I am the owner of Mother Consultancy Services, certified GST practitioner from the central government under Section 48 of the CGST Acts 2017. आज मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, जो कि फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ ओनली. दिस पर्टिकुलर टॉक इज़ ओनली पर्टेनिंग फॉर द सैलरीड एम्प्लॉयज़. सैलरीड एम्प्लॉयज़ में मैंने ये टेंडेंसी देखी है कि मैनी सैलरीड एम्प्लॉयज़ दे हाइड देयर इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम करते हैं. दे डोंट टेंड टू पे इनकम टैक्स. अब अगर आप इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे तो देर आर मेनी रीबटल्स टू डैट. देर आर मेनी पेनल एक्शंस जो कि सरकार आपके तरफ ले सकती है. सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि देर इज़ अ लिमिट ऑफ इनकम. मोर देन 2,50,000 अगर आपकी इनकम है तो यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स, रिगार्डलेस यू आर एन इंडिविजुअल, यू आर अ कंपनी और यू आर एन फर्म. 2,50,000 के ऊपर अगर आप इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं, यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स सब्जेक्ट टू सर्टेन डिडक्शंस. अगर डिडक्शंस होने के बाद भी आपकी इनकम 2,50,000 की लिमिट को क्रॉस करती है तो ओवर एंड अबव एनी अमाउंट ऑफ 2,50,000 यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स. अब बहुत बार ये होती है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग जो भी फर्म, जो भी कंपनी ज्वाइन करके रखे हैं, अगर वो लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट है या एनी अदर फर्म जो कंप्लायंसेस फॉलो करती है, तो आप ये नोटिस करिएगा कि आपको जो आपकी सैलरी मिलती है वो सैलरी में प्रोफेशनल टैक्स या तो टीडीएस ऐसे बोल के कोई ना कोई टैक्सेस डिडक्ट किए जाते हैं एंड फ्रॉम योर बेसिक यू गेट समथिंग लेस. तो वो जो आपके सैलरी से जो पोर्शन डिडक्ट होता है तो आपके सैलरी का पोर्शन. हाउ डू यू गेट इट बैक? जो टीडीएस आपके सैलरी में कटती है वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल में शो होता है कि उस फलाने कंपनी ने आपके नाम पे टीडीएस काटा है, और वो टीडीएस जमा करके आपके इनकम टैक्स पोर्टल में शो होती है इन दी फॉर्म 26AS. अगर आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल खोलेंगे, उसमें फॉर्म 26AS खोलेंगे अपना पैन नंबर देके, तो आपको दिखेगा किस कंपनी ने आपके ऊपर टीडीएस काटा है. टीडीएस कब कटता है? इफ़ समवन इज़ पेइंग यू समथिंग विच इज़ मोर देन ₹30,000. ठीक है. नाउ अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, अगर आप अपना इनकम अनडिस्क्लोज कर रहे हैं टैक्स से बचने के लिए, तो ना केवल आप वो टैक्स से बच रहे हैं, लेकिन जो रिफंड अमाउंट ऑफ द टीडीएस विच हैज़ बीन एक्यूमुलेटेड इन योर पोर्टल, आप वो टीडीएस का अमाउंट भी मिस कर रहे हैं. यू कैन नॉट क्लेम इट बैक. ठीक है. सेकेंडली मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अपना इनकम अनडिस्क्लोज कर रहे हैं, तो अभी सरकार के तरफ से एक बहुत 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 वाइड वे में एक स्क्रूटिनी निकल रहा है जिसमें सैलरीड एम्प्लॉयज़ को मारा जा रहा है. सैलरीड एम्प्लॉयज़ आर द नेक्स्ट टारगेट फॉर द गवर्नमेंट. एंड आप जो भी कंपनी ज्वाइन करके रखे हैं ना, वो हर एक कंपनी कंप्लायंसेस फॉलो करती है. दे आर फाइलिंग देयर रिटर्न्स एंड अपने अभी जो भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, इट इज़ अ मैंडेट कि कंपनी आपका पैन कार्ड लेता है. तो पैन कार्ड इज़ दी ओनली गवर्नमेंट प्रूफ जिससे आपका इनकम टैक्स पोर्टल लिंक्ड होता है. अभी तो खैर आधार से भी सब लिंक हो गया है, बट पैन कार्ड से आपका इनकम टैक्स पोर्टल लिंक्ड होता है. तो अगेंस्ट योर पैन सामने वाली जो कंपनी है, चाहे वो बैंक्स हो गए, चाहे वो पीएसयूज़ हो गए, चाहे वो एयरलाइंस हो गए, वो लोग आपके पैन के अगेंस्ट में इनकम बुक करके दिखाते हैं. टीडीएस काटते हैं, पी टैक्स काटते हैं, तो आपके पैन के अगेंस्ट में वो लोग इनकम बुक करके दिखाते हैं कि ये फलाने आदमी को इतना इनकम दिया गया. दीज ऑल डाटा आर प्रेजेंट विद द गवर्नमेंट. ये डाटा के बेसिस में अगर आपकी इनकम एज पर योर पैन कार्ड एज शोन बाय द कंपनी 2,50,000 के ऊपर हो रही है, तो एंड आपने इनकम टैक्स नहीं फाइल किया है, यू आर लायबल टू फाइल इनकम टैक्स, बट आपने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, तो यू आर ऑल्सो लायबल टू पेनल एक्शंस. बिकॉज सरकार को तो पता चल चुका है कि आपकी इनकम 2,50,000 के ऊपर है. जैसे ही सरकार को पता चलेगा आपकी इनकम 2,50,000 के ऊपर है, वो आपकी पोर्टल चेक करेंगे आपने इनकम टैक्स फाइल किया है कि नहीं किया है. जहाँ उन्होंने देख लिया आपने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, मतलब आपने इनकम को अनडिस्क्लोज किया है, वो एक तो सर्च चालू कर देंगे.
अब सरकार जो सर्च चालू करती है, अगर वो सर्च के दौरान आपने अपना इनकम डिस्क्लोज कर दिया, जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम का पार्ट था वो आपने डिस्क्लोज कर दिया, इनकम टैक्स फाइल कर दिया विथ इंटरेस्ट एंड वॉट एवर पेनल्टीज आर देयर, तो द टोटल अमाउंट के ऊपर देर इज़ आफ्टर 2016 अगर कोई भी सर्च इंजन चालू हुआ है तो आपके अमाउंट के ऊपर देर विल बी अ 30% पेनल्टी इफ़ यू फाइल योर इनकम टैक्स ऑन द अनडिस्क्लोज्ड इनकम ड्यूरिंग द सर्च इज ऑन। सर्च जारी है उतने में ही आपने फाइल कर दिया, सर्च ख़त्म नहीं हुआ। सर्च ख़त्म नहीं हुआ मीन्स यू आर नॉट फोर्स बाय द डिपार्टमेंट टू फाइल द इनकम टैक्स, आपने खुद अपने मन से फाइल किया। तो देर इज़ अ 30% पेनल्टी इफ़ अनडिस्क्लोज्ड इनकम इज़ फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ द सर्च। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है इफ़ योर इनकम अनडिस्क्लोज्ड इनकम इज़ नॉट फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ द सर्च। मतलब सामने वाला इतना ढीठ है कि इनकम तो हो रही है लेकिन सर्च होने के बावजूद वो फाइल नहीं कर रहा है। तो सरकार ने क्या बोला कि अगर आप ढीठ हैं तो मैं भी ढीठ हूँ। आप अगर नहीं फाइल कर रहे हैं तो सर्च के बाद तो मालूम पड़ जाएगी कि आपकी इनकम क्या है। उस समय 30% की जगह आप हमको 60% पेनल्टी देंगे। यू विल बी लायबल टू पे 60% ऑफ पेनल्टी ऑन योर इनकम। तो कहाँ आप 10-20% इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में आप 30% दे रहे हैं विद इन दी सर्च, आप 60% दे रहे हैं आफ्टर दी सर्च, वाइस वर्सा। कैस वॉट एवर द सिचुएशन में भी, अगर आप विद इन दी सर्च दे रहे हैं तो भी आप नॉर्मल रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा पेनल्टी दे रहे हैं, ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। पेनल्टी तो एक नाम हो गया, आप टैक्स दे रहे हैं, आप ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। 10-20% बचाने के चक्कर में आप 30% दे रहे हैं, और ऑन दी सेकंड हैंड आप 10-20% बचाने के चक्कर में 60% दे रहे हैं। तो अक्लमंदी इसी में है कि अपने इनकम टैक्स फाइल कर दें। इससे क्या होती है? इससे आपकी एक फाइल, एक वेटेज बढ़ती है। अगर आपको सामने कहीं पे लोन भी लेना है कोई चीज़ के लिए तो बैंक्स आपकी इनकम टैक्स की फ़ाइल मांगती है, आपकी बैलेंस शीट मांगती है। तो देर इज़ अ वेरी प्रॉपर वे, ए प्रॉपर डेकोरम टू अकाउंट्स। अकाउंटिंग, टैक्सेशन एक प्रॉपर डेकोरम से करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आज के दिन तक एनीवन हु हैज़ एन अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जो कि इनकम टैक्स में शो नहीं किया गया है, तो पहले जो हुआ है उसको तो भूल जाइए, क्योंकि अभी तक सर्च इंजन चालू नहीं हुई है। अभी तक यू आर सेफ़, अभी तक यू आर सेफ़। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी आप सेफ़ रहेंगे। अभी तक सेफ़ हैं। अब आपको पता है दैट यू मे और मे नॉट बी सेफ़, अनसेफ हो सकते हैं। तो वाई टेक अ रिस्क? क्यों हम 30% या 60% टैक्स दें जहाँ मेरी 5-10% में काम हो जा रही है। थोड़ा सा अमाउंट हम सरकार को देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर सरकार ज़बरदस्ती में से ले ले तो दुख होता है। और सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर सामने वाला आपका TDS काट रहा है तो आपको TDS का रिफ़ंड भी मिल जाएगा। तो सपोज़ आपकी टैक्स लायबिलिटी सपोज़ ₹X आ रही है, तो ₹X में से ₹Y ऑफ TDS विल ऑटोमेटिकली गेट एडजस्टेड। और जनरली क्या होता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी TDS के अमाउंट से ही पूरी सेटअप हो जाती है। इफ़ योर टैक्स लायबिलिटी इज़ X, TDS इज़ Y, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी पूरी सेटअप हो जाती है। बहुत रेयर केस होता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी इज़ मोर देन TDS। तब क्या होता है, वो डिफरेंस अमाउंट आपको पेमेंट करना होता है, एंड वो डिफरेंस अमाउंट इज़ नॉमिनल, इट इज़ नॉट इवन 1%, 2% ऑफ योर इनकम। कहाँ आप 30%, 60% पेनल्टी देंगे और कहाँ आप 1-2% ऑफ योर इनकम एज टैक्स देंगे। बात समझ रहे हैं मेरी? तो दिस इज़ द वे हाउ वी शुड गो अबाउट एज अ कंसल्टेंट। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए ऑन दी अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सेकेंडली, प्रोफेशनल टैक्स। जो भी एम्प्लॉई है, जो भी एम्प्लॉयर भी है, अगर एम्प्लॉयर है या वो एम्प्लॉई है, अगर आपकी सैलरी ₹10,000 और मोर है, 10,000 से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आपको प्रोफेशनल टैक्स भी पे करना पड़ता है फॉर द इंटायर ईयर। जनरली क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स आपका एम्प्लॉयर ही पे करता है, लेकिन इन सर्टेन केसेस द एम्प्लॉयर हैज़ नो रजिस्ट्रेशन टू प्रोफेशनल टैक्स, तो आपको खुद से वो प्रोफेशनल टैक्स पे करना होगा। उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा, अलग से उसका प्रोसीडियर है, एंड इट इज़ मियरली ₹300 पर ईयर। ₹300
अपनी सैलरी के हिसाब से किसी को बेसी नहीं पड़ता है। लेकिन उसके जगह अगर हमने पेनल्टी दी, अगर हमने इंटरेस्ट दी, अगर हमने टैक्स एक्स्ट्रा पे किया, तो वो अपने को दिल में लगता है। तो वाई टेक सच बॉदरेशंस। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी ऑब्लाइज्ड टू गिव यू अ गुड सजेशन। मेरी नंबर है 7059 786 784। The name of my firm is Mohta Consultancy Services. I am a certified GST practitioner approved by the central government. GST पोर्टल में मेरी नाम आती है। तो आई एम अ सर्टिफाइड टैक्स कंसल्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ये जो वीडियो थी, दिस वीडियो वाज स्पेसिफिकली फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, क्योंकि मैं अपने ही लोकेलिटी में ऐसे बहुत सैलरीड एम्प्लॉयज़ देखा हूँ जो अपने इनकम अनडिस्क्लोज कर रहे हैं। दे आर नॉट फाइलिंग देयर इनकम टैक्स, दे आर लूजिंग आउट ऑन देयर TDS विच इज़ डिडक्टेड बाय द कंपनीज। तो देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बट देर आर सर्टेन प्रॉफिट्स ऑल्सो। लॉस तो आपको कहीं नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्योंकि अगर आप आज 5% 2% टैक्स बचाने को चाह रहे हैं, तो आप अगर 10 साल भी 2% बचाएं, 10 साल भी अगर आप 2% टैक्स बचाएं, तो आपकी 20% टैक्स बचती है। लेकिन 11वें साल में क्या पता आपको 30% पेनल्टी देना पड़ जाए, तो आपकी 10 साल की मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। और वो 10 साल में जो आप TDS कमाने वाले थे, वो TDS का भी नुकसान हो जाएगा। तो एज आई से कि सोच बदलिए, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द पीपल। आसान है।